आज के इस वीडियो में हम भारत के एक ऐसे शहर के सफर पर निकले हैं जहां सत्ता तो भारत की है, लेकिन राज किसी पीएम या सीएम का नहीं चलता, क्योंकि वहां के राजा स्वयं महाकाल है। आज हम आपको देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 8 से 30 किलोमीटर दूर एक अद्भुत शहर उज्जैन ले जा रहे हैं। उज्जैन में आप देखेंगे एक ऐसा मंदिर जहां सूर्य की पहली किरण पड़ती है। जानेंगे एक ऐसी नदी के बारे में जिसके तट पर सिंहस्थ कुंभ लगता है। जाएंगे उस महल में जहां दफन है अनेकों राज। बताएंगे एक सन की सुल्तान की कहानी। साथ ही रूबरू होंगे 52 रहस्यमय कुंड से। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य जिसके कोने कोने में अनेकों धार्मिक स्थल हैं। इसी राज्य का एक प्रमुख शहर है उज्जैन, जहां महाकाल निवास करते हैं। वैसे तो उज्जैन में हम महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने पहुंचे थे, लेकिन वहां जाकर हमें एक ऐसी जगह के बारे में पता चला जहां जाने से हम अपने कदमों को रोक नहीं पाए। हमारे अंदर उस जगह के बारे में जानने की बहुत उत्सुकता थी। आखिरकार हम रास्ता पूछते हुए उज्जैन से करीब 10 किलोमीटर दूर उस जगह पर पहुंच गए। ये जगह एक मंदिर है। ये जगह किसी पहेली से कम नहीं थी। इस मंदिर में पहुंचने के बाद पहेली सुलझने के बजाय और उलझती चली गई। हमारे मन की जिज्ञासा इस जगह के बारे में जानने के लिए बढ़ती जा रही थी। वो ये कि मंदिर एक महल के अंदर स्थित है। फिर क्या था, हमने इस महल को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। आज मैं मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में आई हूँ। मैं आज आपको यहाँ पर कालिया देव महल को दिखाऊंगी। फिलहाल मैं कालिया देव महल को जोड़ते हुए इस ब्रिज पर खड़ी हूँ। मेरे इस तरफ शिप्रा नदी। इस महल तक पहुंचने के लिए एक पुल से होकर जाना पड़ता है। महल शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। शिप्रा को शिप्रा के नाम से भी जाना जाता है। अभी मैं शिप्रा नदी के तट पर खड़ी हूँ और ये नदी इंदौर के ककड़ी बंडी नामक स्थान से निकलती है। ये भारत की प्रसिद्ध और पवित्र नदियों में से एक मानी जाती है। उज्जैन में कुंभ मेला इसी नदी के तट पर लगता है और ये नदी आगे जाकर चंबल में मिल जाती है। इस मोक्षदायिनी नदी का काफी पौराणिक महत्व है। ऐसा माना जाता है शिप्रा नदी विष्णु जी के रक्त से उत्पन्न हुई थी। उज्जैन के कई धार्मिक स्थल इसी शिप्रा नदी के तट पर है। शिप्रा नदी पर हर 12 वर्ष बाद सिंहस्थ कुंभ का आयोजन किया जाता है। आइए जानते हैं अब उस महल के बारे में जो हमें यहाँ तक ले आए। कालिया देव महल पर पहुंच चुकी हूँ। इस महल का निर्माण 1458 में कराया गया था, लेकिन 16वीं शताब्दी में इस महल का ओरिजिनल स्ट्रक्चर तोड़कर इसे दोबारा बनाया गया। इस महल का नाम है कालिया देव, जिसे केडी पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। कालिया देव महल काफी पुराना और सुंदर महल है। इस महल की वास्तुकला राजपूताना और मुगल शैली की जान पड़ती है। 1458 ईस्वी में मोहम्मद खिलजी के समय में इस महल को बनवाया गया था, लेकिन 16वीं शताब्दी में मांडू के सुल्तान नसीरुद्दीन खिलजी ने इस महल को तोड़कर दूसरा महल बनाया, जिसे कालिया देव महल या केडी पैलेस के नाम से जाना जाता है। बाद में इस जगह का जीर्णोद्धार सिंधिया राजवंश ने कराया। महल के आसपास काफी गंदगी भी देखने को मिलती है।
हालांकि एक बार फिर सिंधिया ट्रस्ट इसके जीर्णोद्धार पर काम कर रहा है। अभी मैं महल के बाएं हिस्से में हूँ। इसके पीछे तरफ सूर्य मंदिर है और सामने शिप्रा नदी बहती है। इस महल की हालत आप देख सकते हैं अभी काफ़ी बुरी है। इस महल की हालत को देखते हुए सिंधिया ट्रस्ट ने इसकी रिनोवेशन की जिम्मेदारी ली है। महल को देखने के बाद हम उस हिस्से पर पहुंचे जहां पर मंदिर है। यह मंदिर महल के अंदर ही बनवाया गया है, जो भगवान सूर्य को समर्पित है। जिस जगह पर अभी मैं खड़ी हूँ इससे पहले ब्रह्मकुंड नाम से जाना जाता था। यहाँ पे सूर्य मंदिर भी है। ये सूर्य मंदिर महल के अंदर ही बना हुआ है और यहाँ पर अभी भी सुबह शाम पूजा पाठ की जाती है। और कहा जाता है कि उज्जैन में जो पहली किरण सूर्य की पड़ती है वो इसी मंदिर पर पड़ती है। उज्जैन में मंदिर पर सूर्य की सबसे पहली किरण पड़ने से इसकी मान्यता और अधिक बढ़ जाती है। सूर्य मंदिर में ही हमारी मुलाकात एक अनजान व्यक्ति से हुई, जिनसे इस मंदिर के बारे में कुछ नई जानकारी मिली। 6000 वर्ष पुराना है। महादेवराव सिंधिया उनका पापा का महल है और इस पे गवर्नमेंट ने कब्जा करने लग गए थे। तो माताजी, उनकी माताजी राजमाता जी, तो उनने क्या करा, एक दिन एक रात में लाके सूर्य भगवान की मूर्ति लाके खड़ी कर दी। किसी को कब्जा नहीं करने दिया सरकार को, खुद का महल बना दिया उन्होंने कि मंदिर है मेरा पुराना। और 20 सेंटर में इनका महल बना हुआ है। बात जब महल और मंदिर की हो रही है तो हम आपको इस महल के सुल्तान के बारे में भी बताते हैं। केडी पैलेस यानी कालियादेव महल से एक सनकी सुल्तान का किस्सा जुड़ा है। कहा जाता है यहाँ के सुल्तान नासिरुद्दीन को पारा खाने की बुरी आदत थी। पारा खाने से उसे काफी गर्मी होती थी, जिस वजह से वह अपना ज्यादा से ज्यादा समय महल के पास शिप्रा नदी पर व्यतीत करता था। अपने शरीर को ठंडा बनाए रखने के लिए वह यहाँ घंटों पड़ा रहता। इसलिए उसने महल के पास अनेकों कुंड का निर्माण भी किया था। ऐसा कहा जाता है एक बार नासिरुद्दीन पारे की गर्मी शांत करने के लिए नदी में बहुत देर तक डुबकी लगाए था। एक नौकर ने उसको बेहोश समझकर बाहर निकाल लिया और सुल्तान ने शाही शरीर को हाथ लगाने के जुर्म में उस नौकर के हाथ कटवा दिए। इसके बाद एक दिन गर्मी अधिक लगने के कारण सुल्तान नशे की हालत में नदी में डूब गया, लेकिन किसी नौकर की हिम्मत उसे बाहर निकालने की नहीं हुई। जब दूसरे दिन सुल्तान की लाश पानी में इधर उधर तैरती मिली, तब उसकी मौत के बारे में पता चला। महल देखने के बाद हम उन कुंड को देखने आगे बढ़े जो महल के पास बने हैं। यहाँ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 52 छोटे बड़े कुंड बनाए गए हैं। ये 52 कुंड आपस में एक दूसरे को जोड़ते हैं। यहाँ एक कुंड से दूसरे कुंड में पानी जाता रहता है। कहा जाता है कि इस कुंड में 5 से 6 फीट नीचे भोलेनाथ की पिंडी भी मौजूद है। इस तब क्या मानता वो, जो सत्य मानता, मतलब अल्लाह बला है थी तो एक ही कुंड है वो। बावन भेर का एक ही कुंड है, उसमें 5.5 फीट की मूर्ति है भोलेनाथ जी की। जो भी अल्लाह वाला होती है वहाँ चबल लेता। जैसे हम कुंड के करीब गए, एक और खौफनाक सच से हम रूबरू हुए। कुछ पल के लिए हमारी कदम रुक गए, लेकिन अंदर की जिज्ञासा और सच को जानने का लालच हमें रोक नहीं सका। आप भी अपना दिल थामकर आगे का वीडियो देखें। हमारे कदम डगमगाते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी हमने देखा इस जगह पर तांत्रिक विद्या का उपयोग किया जा रहा है। लोगों को पानी के अंदर जबरदस्ती डुबाया जा रहा था।
16वीं शताब्दी में नसीरुद्दीन खिलजी ने जिन 52 कुंडों का निर्माण किया था, आज उसी जगह पर कहा जाता है कि जिन लोगों पे भूत प्रेत का साया होता है उसका निवारण यहाँ पे किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 52 कुंड हैं, एक यहाँ पे सामने भी कुंड है, ऐसे ही 52 कुंड यहाँ पे बनाए गए हैं और यहाँ पे भूत प्रेत का साए का निवारण करने के लिए दूर दूर से लोग इस जगह पर आते हैं। लोगों का मानना है कि इस कुंड में स्नान करने से प्रेत की बाधा से मुक्ति मिल जाती है। भूत प्रेत की बाधा से पीड़ित लोग मुक्ति पाने के लिए यहाँ विशेष पूजा अर्चना करते हैं। तांत्रिक पूजा अर्चना के बाद कुंड के समीप स्थित भैरव मंदिर में क्रिया कराते हैं। मान्यता है कि यहाँ कुंड में स्नान और पूजा अर्चना से भूत प्रेत बाधा से मुक्ति मिल जाती है। अमावस्या के दिन खास तौर पर दूर दूर से लोग इस जगह पर आते हैं। इस कुंड में चारों तरफ फैले नींबू, मिर्च, कपड़े, टंगे हुए सर के बाल जैसी अजीबोगरीब चीजें देखते ही बहुत डरावनी लगती है। सूरज डूब गया था, अंधेरा होने को आया था। मैं और मेरी टीम के सभी सदस्य इस जगह से वापस लौट आए। बावन कुंड के पास में ही भगवान भैरव की मूर्ति को दीवार पर बनाया गया है। कुंड के बीच में एक छोटा सा मंदिर भी बना हुआ है। इसके अलावा एक बड़े से कुंड में एक छतरी बनी हुई है जो आकर्षक लगती है। अगर आप कभी उज्जैन जाएं तो कालादेव महल और 52 कुंड जरूर देखें। ध्यान रहे आप यहाँ अकेले ना जाएं और अंधेरा होने से पहले वापस लौट आए।